नमस्कार। अक्सर ऐसा होता है कि घंटों की मेहनत से एक शानदार एक्सेल रिपोर्ट तैयार की जाती है और फिर एक छोटी सी फॉर्मेटिंग की गड़बड़ उस पूरी मेहनत पर पानी फेर देती है। रिपोर्ट एकदम अनप्रोफेशनल दिखने लगती है। अगर ये सुनने में जाना पहचाना लग रहा है तो आज हम एक ऐसे फंक्शन को समझने वाले हैं जो फॉर्मेटिंग से जुड़ी इन तमाम मुश्किलों को हमेशा के लिए दूर कर देगा। चलिए एक बहुत ही आम सी सिचुएशन को देखते हैं जिससे लगभग हर एक्सेल यूजर कभी ना कभी जरूर गुजरा होगा। जरा सोचिए, एक रिपोर्ट बन रही है और उसमें आज की तारीख डालनी है, लेकिन नतीजा कुछ ऐसा आता है, द डेट इज 45,585। अब सवाल यह है कि ये 45,585 आ कहां से गया और जो खूबसूरत सी तारीख चाहिए थी वो कहां गायब हो गई। आइए इस पहेली को सुलझाते हैं। यहां स्क्रीन पर समस्या बिल्कुल साफ है। जब सेल A1 में दी गई तारीख को टेक्स्ट के साथ जोड़ने की कोशिश की जाती है तो यह अजीब सा नंबर सामने आ जाता है। देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक्सेल पर्दे के पीछे हर तारीख को एक सीरियल नंबर की तरह सेव करता है। ये नंबर 1 जनवरी 1900 से लेकर उस तारीख तक के कुल दिनों की संख्या होती है। तो 20 अक्टूबर 2024 असल में 45,585वां दिन है। जब हम तारीख को सीधे टेक्स्ट के साथ जोड़ते हैं तो एक्सेल उसकी फॉर्मेटिंग को भूल जाता है और हमें उसका असली रॉ नंबर दिखा देता है। तो फिर इस परेशान करने वाली प्रॉब्लम का हल क्या है? यहीं पर एंट्री होती है एक्सेल के एक बहुत ही काम के फंक्शन की, टेक्स्ट फंक्शन। ये वो टूल है जो इस तरह की फॉर्मेटिंग की उलझनों को चुटकियों में सुलझा देता है। फंक्शन का काम बहुत सीधा और सिंपल है। ये किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को, चाहे वो तारीख हो, करेंसी हो या कोई प्रतिशत, उसे हमारे बताए गए फॉर्मेट के हिसाब से एक टेक्स्ट स्ट्रिंग में बदल देता है। मतलब नंबर्स कैसे दिखेंगे, इसका पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। इसका सिंटैक्स भी बहुत आसान है। इसमें बस दो चीजें होती हैं, वैल्यू यानी वो नंबर जिसे फॉर्मेट करना है, और फॉर्मेट टेक्स्ट। ये जो फॉर्मेट टेक्स्ट है ना, इसे एक तरह का सीक्रेट कोड समझिए। इसी कोड के जरिए हम एक्सेल को बताते हैं कि हमें आउटपुट आखिर चाहिए कैसा। थियरी काफी हुई, चलिए अब इसे एक्शन में देखते हैं। सबसे पहले तो अपनी शुरुआती तारीख वाली समस्या को ही ठीक करते हैं और फिर कुछ और मजेदार उदाहरण देखेंगे। और ये रहा सॉल्यूशन, है ना कमाल का, और एकदम आसान। बस असली तारीख को टेक्स्ट फंक्शन के अंदर रखा और उसे MMMD का फॉर्मेट कोड दे दिया। नतीजा, वो अजीब सा दिखने वाला सीरियल नंबर अब एक परफेक्टली फॉर्मेटेड तारीख में बदल गया है। जैसा कि एक्सेल जेट के एक्सपर्ट्स भी कहते हैं, टेक्स्ट फंक्शन तब खासतौर पर काम आता है जब नंबर्स और टेक्स्ट को एक साथ जोड़ना हो। इसकी असली ताकत यही है, डायनामिक और प्रोफेशनल दिखने वाली टेक्स्ट स्ट्रिंग्स बनाना। लेकिन यह फंक्शन सिर्फ तारीखों तक ही सीमित नहीं है। देखिए, ये करेंसी के साथ भी कितनी खूबसूरती से काम करता है। यहाँ $, कॉमा, हजार के सेपरेटर और 2 डेसिमल प्लेस के साथ एक नंबर को $, हजार के सेपरेटर और 2 डेसिमल प्लेस के साथ एक साफ सुथरे करेंसी फॉर्मेट में बदल दिया गया है। और हाँ, ये प्रतिशत के साथ भी बिल्कुल परफेक्ट काम करता है। 0.00% फॉर्मेट कोड का इस्तेमाल करके एक डेसिमल वैल्यू को लेकर उसे रिपोर्ट में आसानी से पढ़े जाने वाले प्रतिशत में दिखाया जा सकता है। तो अब जब बेसिक बातें समझ आ गई हैं तो क्यों न कुछ एडवांस ट्रिक्स भी देखी जाए। ये वो ट्रिक्स हैं जो सच में बहुत समय बचा सकती हैं और रिपोर्ट्स को एक अलग ही लेवल पर ले जा सकती हैं। कभी किसी प्रोडक्ट कोड या एम्प्लॉय आईडी के लिए नंबर के शुरू में 0 लगाने की कोशिश की है? तो ये जरूर पता होगा कि एक्सेल उन शुरुआती जीरोस को अपने आप हटा देता है। ये काफी परेशान करने वाला हो सकता है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसका भी एक आसान सा हल है, और इसका हल भी टेक्स्ट फंक्शन ही है। ट्रिक बस इतनी सी है कि फॉर्मेट कोड में उतने 0 लगाइए जितनी नंबर की कुल लंबाई चाहिए। इस केस में 7 0 का इस्तेमाल किया गया, तो एक्सेल ने असली नंबर के आगे उतने 0 जोड़ दिए जिससे वो 7 अंकों का बन गया। सिंपल। और ये देखिए, एक और शानदार इस्तेमाल। एक सीधे साधे 10 अंकों के नंबर को एक पूरी तरह से फॉर्मेट किए गए फोन नंबर में बदला जा सकता है। फॉर्मेट कोड में जो हैश का सिंबल है वो नंबर्स के लिए प्लेस होल्डर का काम करता है, जबकि ब्रैकेट और हाइफन जैसे हैं वैसे ही आ जाते हैं। इससे रिपोर्ट तुरंत ज्यादा प्रोफेशनल दिखने लगती है। अब इस पावरफुल फंक्शन का इस्तेमाल करने से पहले कुछ जरूरी नियम भी जान लेने चाहिए। इन्हें ध्यान में रखने से आम गलतियों से बचा जा सकता है और हर बार सही नतीजा मिलेगा। सबसे आम गलती जो अक्सर हो जाती है वो है फॉर्मेट कोड के दोनों तरफ कोटेशन मार्क्स लगाना भूल जाना। बिना कोट्स के एक्सेल फॉर्मेट को समझ नहीं पाता और नतीजा होता है #name error। तो हमेशा याद रखिए, फॉर्मेट कोड हमेशा
डबल कोट्स के अंदर ही होना चाहिए। तो चलिए फटाफट से जरूरी बातों को दोहरा लेते हैं। सबसे जरूरी बात, टेक्स्ट फंक्शन का नतीजा हमेशा टेक्स्ट होता है, नंबर नहीं। इसका मतलब यह है कि इसके आउटपुट पर आगे कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं की जा सकती। दूसरा, जैसा अभी बताया, फॉर्मेट कोड हमेशा डबल कोट्स में होना चाहिए। और आखिर में यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि कुछ फॉर्मेट कोड, जैसे कि महीनों और दिनों के लिए, एक्सेल के भाषा संस्करण के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं। तो जैसा हमने देखा, टेक्स्ट फंक्शन सिर्फ एक टूल नहीं है, ये एक एक्सेल के अंदर छिपी एक भाषा की तरह है, जो डेटा से बात करने का एक नया तरीका देता है। और एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है, हम रोज जिन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, उनमें और कौन-कौन सी ऐसी छिपी हुई भाषाएं हैं जिन्हें सीखकर काम करने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है।